नाज़रीन, गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। मैं हूं बड़गाम से मोहम्मद अशरफ। जिस तरह से कल बीजेपी की तरफ से जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए, चाहे हम सत शर्मा की बात करें या दीगर लीडरों की बात करें, मगर जहां तक कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर का जिला बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अली मोहम्मद मीर का नाम कल सामने आते ही इनके घर में खुशी की लहर दौड़ी। और खासकर जिला बड़गाम की जब हम बात करते हैं, इसका नाम आते ही लोगों में कहीं ना कहीं खुशी देखने को, क्योंकि बड़गाम को भी पहली बार किसी लीडर का नाम जो है राज्यसभा के लिए चुना गया। हालांकि अभी वोटिंग में देरी है, टाइम है, मगर नाम आना ही बड़गाम के लिए काफ़ी है। क्योंकि अगर हम बड़गाम की हिस्ट्री की बात करें तो बड़गाम जो है ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुका है। अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता नए नए सियासतदान आते हैं, मगर जहाँ तक हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इससे पहले भी जो है अली मोहम्मद मीर को जो है वाइस चेयरमैन सीकॉप का बनाया था और आज जो है उसको राज्यसभा के लिए मुंतखब किया गया है। कहीं ना कहीं अगर मैंने पहले भी कहा कि बड़गाम के लोगों के लिए खुशी की बात इसलिए है कि आज तक बड़गाम से कोई भी ऐसा मेंबर राज्यसभा के लिए मुंतखब नहीं किया गया। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सीधा हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम डॉक्टर साहब की बात करें, अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जब से इसने होश संभाला है तब से लेकर आज तक ये बीजेपी का हाथ थामे हुए है। और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसको भी हम ये कह सकते हैं ऐसा सियासतदान तैयार किया है जो हर एक प्लेटफॉर्म पे बीजेपी की बात करता है। तो आज इसका नाम आते ही मैंने पहले भी कहा काफी खुशी है, खासकर इसके घर में, चाहे इसके रिश्तेदार हो और चाहे जिला बड़गाम के लोग हो, क्योंकि पहली बार राज्यसभा के लिए नाम मुंतखब होना बड़गाम के लिए एक खुशी की बात है। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, जिस तरह से कल आपका नाम आया तो हमने देखा खुशी का माहौल पहले तो बड़गाम के लिए है, क्योंकि पहली बार बड़गाम से किसी का नाम राज्यसभा के लिए मुंतखब। तो क्या कुछ आप कहेंगे? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। उससे पहले मैं अपने हाईकमांड का, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो या हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हो, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसा विश्वास जताया और मेरे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाली। मैं उनका शुक्रिया अदा करना उम्मीद गहरा है उनसे। साथ साथ बात रह गई कि कैसा लग रहा है। देखो, जीतना हारना ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बढ़िया होता है मैंडेट। जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार कश्मीर घाटी को आज एक नाम दिया है वो बड़गाम की ओर से, खासकर बड़गाम की मैं बात करूँ कि पहली बार राज्यसभा मेंबर बड़गाम की ओर से एक मैंडेट नामजद किया गया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़गाम में कल जो एक खुशी की लहर उठ गई है, मैंने वो देखी, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ईद आने वाली है। तो जो उधर जो लोग आए हैं सबों ने अपनी ओर से, यहाँ मतलब मैं लेट आ गया घर, लेट तक ये पूरा हाल खचाखच भरा हुआ था। सारे लोग आए थे, गाँव के लोग, दाएं बाएं हमसाया लोग आए थे, कि ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो मैं अपनी पार्टी का खासकर मैं आभारी हूँ, अपनी स्टेट यूनिट का, चाहे उसमें अशोक कोल हो, सत शर्मा हो, सुनील शर्मा जी खासकर हो, मैं उनका भी आभारी हूँ। उन्होंने मेरा नाम नामजद किया और मुझे ये जिम्मेदारी कंधे पर डाल दी। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने खुद भी कहा कि पार्टी ने आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली है, तो जहाँ तक हम वोटर्स की बात करें, अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, खासकर कश्मीर डिवीजन की बात करें, तो बीजेपी के पास कोई एमएलए सीट मौजूद नहीं है। फिर भी आपका नाम आना कहीं ना कहीं क्या पार्टी ने पहले से इस तरह की तैयारी की है कि जो मीर साहब है उसको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भेजना है? देखो भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी हाईकमान इस सोच में है कि किसी भी मुस्लिम संगठन के लीडर को राज्यसभा में लाएंगे। उनने क्या सोचा होगा, क्या देखकर बोला होगा, वो उनको पता होगा, मुझे वो पता नहीं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी इंडिया इस हित में है कि यहाँ के मुस्लिम संगठन को, हिंदुस्तान के हर एक मुस्लिम संगठन के साथ चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अली मोहम्मद खटाना आज राज्यसभा मेंबर है, ठीक है वो सिलेक्टेड है, लेकिन बनाया गया है, मुस्लिम है। आज मैं भी अली मोहम्मद हूँ, मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद हो रही है। ऊपर बाकी तो हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रवास करना चाहती है और कर रही है। तो ये लग रहा है हर एक तूफान से इसकी शेरोज आती है कि आज वही शेरोज चल रहे हैं कि वो साथ साथ चलना चाहते हैं। हर देशवासी को, हर देश नागरिक को साथ चलाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हम पार्टी की बात करें, पार्टी तो अपनी तौर से कोशिश कर रही होगी, क्योंकि उन्होंने जो 3 नाम मुंतखब किए हैं जिनको मैंडेट मिला है राज्यसभा जाने के, डॉक्टर साहब अपनी ओर पर किस तरह की मेहनत करेंगे?
देखो, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कैंडिडेट लड़ने और लड़वाने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजता है तो हम मैदान में उतरते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और न हमें ये सत्ता की भूख है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम करने वाली पार्टी है, देश को साथ चलाने वाली पार्टी है, देश के नागरिकों के हित में काम करने वाली पार्टी है। हमें ये परेशानी नहीं है। तैयारी क्या है, हम 24 घंटे तैयार होते हैं इस जंग को लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल लास्ट में आपको जानना चाहूँ, अगर आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो किस तरह का कश्मीर के लोगों को किस तरह की उम्मीद रहेगी डॉक्टर साहब की? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, ये आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ। हम पहले अपने देश के खातिर काम करना चाहते हैं। जहां हमारी खून की जरूरत पड़ी देश को हम खून देने के लिए तैयार है। हमें देश की चिंता करनी चाहिए, हमें देश को साथ चलाना चाहिए। बाकी किसी भी नागरिक को, खासकर मैं कश्मीर घाटी की बात करूँ, मैं कभी भी मतलब चाहे मैं सत्ता में हूँ या ना हूँ, मैं इस कौम का खादिम हूँ। मैं खादिम बनकर काम करूंगा और करते आया हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूंगा। चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इमाम मीर जो कि राज्यसभा के लिए मुंतखब किए गए हैं। मुख्तसर मुलाकात था और इसमें इसने बताया कि किस तरह की उम्मीद है इसको और पार्टी ने जो इस पर जिम्मेवारियां आयद की है। और देखेंगे कि जब वोट का टाइम आएगा तो डॉक्टर साहब के हक में वोट पड़ते हैं नहीं पड़ते, ये आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिले। फिलहाल हम ये कह सकते हैं नाम आते ही बडगाम के लोगों के मतलब खुशी का माहौल दौड़ा है, क्योंकि पहली बार कहीं ना कहीं बडगाम से कोई उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुना गया है। गुलिस्तान न्यूज के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ।